अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को मेरा पिछला फ़ोटोशॉप ट्यूटोरियल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा। आपको ऐसा लगा होगा कि फ़ोटोशॉप बहुत इंटिमिडेटिंग सॉफ्टवेयर है और ऐसा कुछ हद तक सही भी है। लेकिन आज की हम वीडियो में बात करेंगे एडोबी स्पार्क की, जो कंपैरेटिवली बहुत ईजी है और इसके कुछ फीचर्स फ्री भी हैं। सो लेट्स गो। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये वाला थंबनेल एडोबी स्पार्क पे कैसे बनाया। सबसे पहले मैंने दो अलग अलग फ़ोटोज सेलेक्ट कर ली। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक सेल्फी है। इसका मैंने बैकग्राउंड हटा के दूसरा बैकग्राउंड लगा दिया था। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये कैसे किया। सबसे पहले मैंने इस सेल्फी को फोटोशॉप में खोल लिया। फिर बैकग्राउंड लेयर पे मैंने डबल क्लिक करके इस लेयर को अनलॉक कर दिया ताकि मैं इस पे चेंजेस कर सकूं। उसके बाद मेरे लेफ्ट साइड पे जो टूल बार था, वहां से मैंने क्विक सिलेक्शन के टूल पे क्लिक किया और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया। इस टूल की मदद से मुझे अपनी इमेज में से जो भी सिलेक्ट करना था वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। जो चीज़ें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं सिलेक्ट कर पाया, उनके लिए मैंने क्विक सिलेक्शन टूल जाके चूज़ किया। अगर आपको सिलेक्शन में चीज़ें ऐड करनी है तो जो प्लस साइन के साथ ब्रश है आप वो चूज़ करेंगे, और अगर आपको अपनी सिलेक्शन में से कोई चीज़ माइनस करनी है तो माइनस के साथ जो ब्रश है आप वो सिलेक्ट करेंगे। और इसी के बराबर में ब्रश साइजेस दिए हुए हैं, आप वहां से जाके अपने ब्रश का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके बाद जो सिलेक्टेड इमेज थी उस पे मैंने राइट क्लिक किया, लेयर वाया कट का ऑप्शन सिलेक्ट किया और ये लेयर इमेज से अलग हो गई, यानी कि एक नई लेयर बन गई। फिर मैंने इस नई लेयर पे डबल क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स खुल गया और मेरे लेफ्ट साइड पे काफी सारे ऑप्शन आ रहे थे, स्ट्रोक का, ड्रॉप शैडो का, ग्रेडियंट ओवरले का, आउटर ग्लो का। उधर जाके मैंने आउटर ग्लो का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। फिर मैंने अपनी पसंद के मुताबिक इसका साइज एडजस्ट कर लिया। फिर मैं इमेज पे गई, एडजस्टमेंट्स पे गई, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज कर दिया। मैं फिर से इमेज पे गई, एडजस्टमेंट्स पे गई और इस दफ़ा मैंने इसकी ह्यू और सैचुरेशन को एडजस्ट कर लिया। ये सब करने के बाद मैंने अपनी बैकग्राउंड इमेज को फोटोशॉप में ओपन किया और इस लेयर को, जिसको मैं ऑलरेडी कट कर चुकी थी, उसको मैंने ड्रैग करके अपनी बैकग्राउंड इमेज पे लाके ड्रॉप कर दिया और इसका साइज बैकग्राउंड इमेज के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने बैकग्राउंड लेयर पे डबल क्लिक करके इस लेयर को अनलॉक किया, इमेज पे गई, एडजस्टमेंट्स पे गई, इसकी ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट किया और इसके ह्यू और सैचुरेशन को भी इसी तरह जाके एडजस्ट कर लिया। इस इमेज को सेव करने के लिए आप फाइल पे जाके सेव एज कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट एस, और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो कमांड शिफ्ट एस दबा के आप इसको सेव कर सकते हैं। ये तो हो गई इमेज एडिटिंग। अब मुझे इस पर टेक्स्ट ऐड करना है, जो कि मैं एडोबी स्पार्क पे ऐड करूँगी। स्पार्क खोलने के बाद आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक ब्लू कलर का प्लस साइन नजर आएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कस्टम साइज ग्राफिक ऑप्शन नजर आएगा। आप उस पर क्लिक करके अपने हिसाब से साइज सेट कर सकते हैं। क्योंकि मैं यूट्यूब के लिए थंबनेल बना रही हूँ तो मैं 1080 बाय 720 का साइज सेट करूँगी। ये करने के बाद आप अपने लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपको एक टूल बार नज़र आ रहा होगा। वहाँ आप फ़ोटोज़ पे क्लिक करके अपलोड फ़ोटो का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और जो आपने अपना बैकग्राउंड सेव किया था उसको क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर लेंगे। आपके राइट साइड पे ऐड टू बैकग्राउंड का ऑप्शन होगा। आप इसको एज बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसको अपने हिसाब से इसका साइज़ सेट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ये एज बैकग्राउंड ही चाहिए है तो मैंने इसको ऐड टू बैकग्राउंड कर दिया है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप मूव फ्रीली का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके कॉर्नर्स सेलेक्ट करके आप इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब बस मुझे इस पर टेक्स्ट ऐड करना है
तो मैंने लेफ़्ट साइड वाले टूल बार से जाके टेक्स्ट का ऑप्शन सेलेक्ट किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे टेक्स्ट के टेम्पलेट्स हैं, लेकिन मुझे इधर से कुछ भी समझ नहीं आया, तो मैंने ऐड योर टेक्स्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। फिर राइट साइड पे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ से मैंने एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया और इसको भी आप कॉर्नर से पकड़ के इसका साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मुझे इस टेक्स्ट का साइज़ छोटा बड़ा चाहिए था, तो फिर मैंने इसको अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स में लिख लिया है ताकि मैं हर एक टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ अपने हिसाब से सेट कर सकूं। आपको राइट साइड पे मज़ीद ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे कि आप इस टेक्स्ट के साथ क्या क्या कर सकते हैं। आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इस पे शैडो डाल सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले इस पे शैडो डाला, उसके बाद मैंने इसका कलर चेंज कर लिया और मैं इसके शैडो का कलर भी चेंज कर सकती हूँ। शैडो का कलर चेंज करने के बाद मैं इसका साइज़ और शैडो का एंगल भी चेंज कर सकती हूँ। दोबारा से टेक्स्ट लिखने के बजाय मैंने इसी लेयर को डुप्लिकेट कर लिया है। आपको राइट साइड पे एक छोटा सा टूल बॉक्स नज़र आ रहा है, उधर जाके आप डुप्लिकेट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह मैंने इस लेयर को भी डुप्लिकेट करके नया टेक्स्ट लिख लिया है। डुप्लिकेट करने से ये फ़ायदा हुआ कि मुझे बार बार इसका कलर नहीं चेंज करना पड़ा या इस पर वही सेम इफ़ेक्ट्स बार बार नहीं डालने पड़े। तो हमारा यूट्यूब थंबनेल तैयार है। अब मैं इसको सेव कर लूँगी। टॉप राइट कॉर्नर पे एक डाउनलोड का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करेंगे, जेपेग सेलेक्ट करेंगे और आपकी इमेज डाउनलोड्स में जाके सेव हो जाएगी। ये तो हो गया हमारा यूट्यूब थंबनेल। अब हमें IGTV थंबनेल बनाना है और ये करना बहुत ही आसान है। आपके राइट साइड पे आपको रीसाइज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे साइज़ के ऑप्शंस मिलेंगे। हमें क्योंकि इंस्टाग्राम पे स्क्वायर में थंबनेल चाहिए है, तो हम या तो 1 by 1 स्क्वायर सेलेक्ट कर लेंगे या फिर इंस्टाग्राम वाला ऑप्शन जिस पे 1080 by 1080 लिखा है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपने देखा है कितनी आसानी से रीसाइज हो चुका है। बस अब आपने टेक्स्ट को इमेज के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद टॉप राइट कॉर्नर पे जाके डाउनलोड का ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको सेव एज जेपेग कर लेंगे और ये आपके डाउनलोड्स में आके सेव हो जाएगी। फिर आप अपने डाउनलोड्स में जाके इस इमेज को फोटोशॉप पे खोलेंगे और इसको फोटोशॉप में खोलने के बाद आप लेफ़्ट साइड के टूल बार से जाके क्रॉप टूल सेलेक्ट करेंगे और 16:9 का क्रॉप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप इसको इमेज के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे और आपका IGTV थंबनेल तैयार है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो Ctrl+Shift+S और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो Command+Shift+S दबा के आप इसको सेव कर सकते हैं। ये तो हो गया एक तरीका जिससे आप स्पार्क पे अपने थंबनेल्स डिज़ाइन कर सकते हैं एंड आई थिंक कि इसमें फिर भी फ़ोटोशॉप की काफ़ी हेल्प लगी। तो मैं आपको एक और तरीका सिखा रही हूँ जिसमें हमें बिल्कुल आखिर में फ़ोटोशॉप की हेल्प लेनी होगी और ज़्यादातर काम इस पर स्पार्क पे ही होगा। स्पार्क खोलने के बाद आप यूट्यूब थंबनेल का कस्टम साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अपने लेफ़्ट साइड के टूल बार में फ़ोटोज़ का ऑप्शन नज़र आएगा, आप उस पर क्लिक करके अपलोड फ़ोटो करेंगे और जो फ़ोटो आपको फोरग्राउंड में चाहिए आप वो लाके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको अपनी राइट साइड पे रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप इस फ़ोटो का बैकग्राउंड आसानी से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से आप इस इमेज का बैकग्राउंड तो हटा सकते हैं, लेकिन इमेज के अराउंड आप कोई स्ट्रोक या आउटर ग्लो नहीं डाल सकते जैसा कि आप फ़ोटोशॉप पे डाल सकते हैं।
उसके बाद आपको राइट साइड पे इन्हांसमेंट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अपनी इमेज की ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं दोबारा फ़ोटोज़ के ऑप्शन पे गई, अपलोड फ़ोटो पे गई और अपनी बैकग्राउंड इमेज को यहाँ अपलोड कर दिया। बैकग्राउंड इमेज को यहाँ पे डालने के बाद मैंने ऐड टू बैकग्राउंड का ऑप्शन सिलेक्ट करके इसको एज बैकग्राउंड सेट कर लिया। फिर मैं इन्हांसमेंट्स पे गई और अपने बैकग्राउंड की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को अपनी पसंद के मुताबिक सेट कर लिया और अपने फोरग्राउंड को अपने बैकग्राउंड के साइज़ के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया। उसके बाद मैंने लेफ़्ट साइड वाले टूल बार से जाके टेक्स्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करके अपना टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर दिया। बाकी सारा प्रोसेस एग्जैक्टली वही है, तो मैं उसको बार बार रिपीट नहीं करूँगी। यूट्यूब थंबनेल बनाने के बाद मैंने उसको वैसे ही सेव कर लिया। उसके बाद IGTV बनाने के लिए मैंने इसको एग्जैक्टली वैसे ही रिसाइज कर लिया जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ। अब इसको IGTV थंबनेल बनाने के लिए मुझे फ़ोटोशॉप से थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी, तो मैंने इसको फ़ोटोशॉप में खोला और वही सेम चीज़ यहाँ पे की और इसको मैंने फ़ोटोशॉप में खोलने के बाद क्रॉप टूल सेलेक्ट करके 16:9 का क्रॉप ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको इमेज के अकॉर्डिंगली सेट कर लिया और इसको एज IGTV सेव कर लिया। मुझे स्पार्क की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसमें सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली सेव होते रहते हैं। लेट्स से मैं एकदम स्पार्क को बंद कर दूं या एकदम लैपटॉप अगर क्रैश हो जाए तो मैं इसको जब भी खोलूँगी इसमें सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली सेव्ड होंगे और ये वहीं से खुलेगा जहाँ मैंने इसको छोड़ा था। मुझे अच्छा इसलिए भी लगता है बिकॉज़ ये ईज़ी टू यूज़ है और सारे ऑप्शंस इसमें सामने और बहुत ज़्यादा एलैबोरेट नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है और बेसिक सा है। थंबनेल बनाने के यही 1-2 तरीके नहीं हैं, आप अपने फ़ोन में भी ऐप्स यूज़ करके बहुत आसानी के साथ थंबनेल्स बना सकते हैं। So I hope that you liked this video. If you did, then please give it a thumbs up. Follow me on Instagram and Facebook, and don't forget to subscribe to my YouTube channel, and I shall be back with more tutorials soon. Thank you for watching, and Allah Hafiz.